मंशात के खिलाफ रैली भी निकाली गई जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर शाकिर फ़हीम और जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शेख साहब भी मौजूद है। मनशियात के इस्तेमाल से ना सिर्फ आप खुद मुतासर होते हैं बल्कि आपके ख़ानदान भी इससे मुतासर होते हैं। कितने केसेस रिपोर्ट हुए मावा गुटखे से कैंसर की वजह से? मुसलसल 5 साल से जो केसेस बढ़ रहे हैं, लास्ट महीने भी 55-56 केसेस हुए हैं। बंदा 600 कमाने वाला 500 रुपए का गुटखा लेगा तो घर पे क्या लेके जाएगा? ठट्टा इंतजामिया और जो डेंटल सर्जन है डॉक्टर श्याम कुमार की जानिब से जो है मंशात के खिलाफ जो यहाँ एक रैली भी निकाली गई जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर शाकिर फ़हीम और जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी शेख साहब भी मौजूद है। तो आए इन हवाले से इनसे मालूम करते हैं वो क्या कहते हैं। सर बताइएगा सर, मंशात दिन ब दिन बढ़ रही है ठट्टा में और नौजवान कैंसर की मर्ज में मुब्तला और मावा गुटखा बहुत ज़्यादा है यहाँ, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रैली निकालने का मकसद हमारे जो अभी यौम मार्का हक़ और जश्न आज़ादी की जितनी भी सेलिब्रेशंस चल रही हैं उसके तवस्सुत से हम ये आज DHO ऑफ़िस और MSDHQ हॉस्पिटल ठट्टा और उनके डिपार्टमेंट ऑफ डेंटल सर्जरी उनकी मदद से आज हमने ये एक अवेयरनेस रैली निकाली है ठट्टा में जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे मावा गुटखा और मनशियात के काफ़ी सारे मतलब मामलात यहाँ पे लोग लत में पड़े हुए हैं, जिसके लिए हमने ये रैली निकाल के यहाँ के लोगों को एक ही मैसेज देना है कि इस लानत से, इस एडिक्शन से आप दूर रहें। इस मनशियात के इस्तेमाल से ना सिर्फ आप खुद मुतासर होते हैं बल्कि आपके ख़ानदान भी इससे मुतासर होते हैं। और मेरा आप सबको मैसेज यही है कि इस गुटखे और मनशियात में जितने भी यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी यहाँ पे सेल और परचेज़ में इन्वॉल्व हैं लोग, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि ये सारी इलीगल एक्टिविटीज़ आप पुलिस को, एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट को या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में वहाँ पे आप दरख्वास्त दे सकते हैं ताकि हम इन जितने भी मज़लूम अनासिर हैं वो जो इसमें इन्वॉल्व हैं हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। बहुत सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इज़हार ख़्याल करने का मौका दिया। आज की रैली जो है ये हमारा एक बेसिक कंपोनेंट था हमारी 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस का, क्योंकि ठट्टा में जैसे आपने अभी बताया, सर ने भी बात की कि ठट्टा में का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑलरेडी के ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है। तो इसी हवाले से आपके मीडिया चैनल के तवज्जुह से मैं ठट्टा की आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को इस लानत से बचाएँ। और जैसा कि सर ने भी ज़िक्र किया कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई इन्वॉल्व है बिज़नेस में, तो वो ज़रूर रिपोर्ट करें, पुलिस को रिपोर्ट करें, बाकी एजेंसीज़ को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को रिपोर्ट करें, इवन हमें रिपोर्ट करें, तो हम इंशाल्लाह उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, डॉक्टर श्याम कुमार मौजूद है, डेंटल सर्जन। आए इनसे मालूम करते इस हवाले से क्या करते। सर बताएं कितने केसेस रिपोर्ट हुए मावा गुटखे से कैंसर की वजह से? पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि 14 अगस्त से हमारे इंडिपेंडेंस डे के हवाले से जो ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया DC साहब उनकी तरफ से, ये इसलिए किया गया कि लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों में शऊर पैदा हो, लोगों को पता चले कि आपको ये जो डेंटल की वजह से या तो जो डिजीज़ हैं मुँह की, वैसे तो ठट्टा डिस्ट्रिक्ट पूरा आपको पता है ओरल हाइजीन तो लोगों की है ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं है कि आपके मुंह की सफाई कैसे रखनी है, वो तो करती नहीं है। इसके अलावा जो हमारे पास स्पेशल चीज़ें जो निकली हैं, मुसलसल 5 साल से जो केसेस बढ़ रहे हैं, इस महीने भी केसेस बढ़ रहे हैं, लास्ट महीने भी 55-56 केसेस हुए हैं, तो टोटल केसेस 500 तक हम पहुंच गए हैं। अगर कैंसर के केसेस अगर 500 केसेस हुए तो मतलब तो 500 फैमिलीज मुतासर हुई हैं। उनकी क्या हालत होगी, उनके घर की क्या हालत होगी? आपको पता है कि कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना, नहीं उनका कोई इलाज है दुनिया में, अगर हो भी फिर भी सक्सेस नहीं है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हम कैंसर के पेशेंट, एक बंदा 600 कमाने वाला 500 रुपये का गुटखा लेगा तो घर पे क्या लेके जाएगा? उसकी फैमिली की क्या हालत होगी? और इसके अलावा उसकी हेल्थ कॉन्शियस कौन सी होगी? उसका मुंह की हालत क्या पता है, उसके पेट की हालत क्या होगी? आपको पता है कि अगर मुंह में गुटखा खाएगा तो पेट में जरासीम जाएंगे, तो मुसलसल लोग हमारे पास बीमार रहते हैं। और फीमेल्स आप देखें, प्रेग्नेंट वुमेन देखें, उसकी एनीमिया नहीं है, वो बच्चे जो उसके लो बर्थ पैदा क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें मेल न्यूट्रिशन से, उनके गुटखे माए की वजह से उनके दांत और मुंह काम नहीं करता, तो वो कैसे अच्छी चीज़ें खाएंगे? अच्छी चीज़ें नहीं खाए तो उनको विटामिन और कहाँ से मिलेंगी? तो ये बड़ा काम करना पड़ेगा इस पर, इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, इसको रोकथाम के लिए कि गुटखा और मावा बंद होना चाहिए, ना सेल हो उसकी, ना लोगों को अप्रोच तक पहुँचे, ना लोग खाएं। और लोगों को भी समझना चाहिए कि इसकी वजह से ये कैंसर के रेशे बढ़ रहे हैं, लोगों के मुँह खराब हो रहे हैं, गुटखे कैसे बढ़ रहे हैं। अच्छी बिल्कुल, ये डॉक्टर श्याम कुमार थे, इसकी आपने बात सुनी कि 500 फैमिली जो है वो इस वक्त मावा, जहरीला गुटखा मावा खाने से जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो गए।
तो मेरे साथ DHO ठट्टा भी मौजूद है, DHO से मालूम करते इस हवाले से। देखिए सर, आप बताइएगा आप क्या कहेंगे इस हवाले से, मावा गुटखे के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल हक़ाइक़ बहुत ख़तरनाक हद तक ठट्टा और सजावट में जो है ना, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और हर 10वां बंदा वो जो है CA का पेशेंट बन रहा है। और ये एक रैली है, एक इनिशिएटिव लिया है हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने, हमारे SP साहब ने, DHO की टीम की तरफ से, हमारे MS की तरफ से, कि ये रैली निकालें, अवेयरनेस दें, लोगों को समझाएं, आपकी मीडिया की तवज्जो से कि खुदारा अपनी जान का अपनी हिफाजत करें। पहले ही बहुत गुर्बत है, अगर ये लोग इस तरह मंशियात, ये मावा गुटखा और छालिया खाते रहेंगे, ये कैंसर एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। बहुत सारे इस पर अखराजात आ जाते हैं और मोस्टली 80-90% वो जो हैं वो इस बीमारी से मर जाते हैं। तो बड़ी दर्दनाक तकलीफ मिलती है, उनके ख़ानदान वाले सारे परेशान हो जाते हैं। बहरहाल ये एक इनिशिएटिव है, हम ये आगे मुहिम चलाई है कि इंशाअल्लाह ताला हम ठट्टा और सजावट को इंडस्ट्रियों को अवेयरनेस की तरफ से और अपनी इंतजामिया की तरफ से इंशाअल्लाह एक्शन भी लेंगे कि ये चीज़ें जो हैं कम से कम हो। जी बिल्कुल, आपने जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर शाकिर फ़हीम और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की बात सुनी, और उसके अलावा जो है डेंटल सर्जन श्याम कुमार और DHO जो है सफदर की आपने बात सुनी कि मंशियात जो है ठट्टा ज़िला सिजावल में दिन ब दिन बढ़ रही है। और 500 कैंसर के जो केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं, और समझे कि 500 फैमिलीज़ कैंसर की वजह से, मंशियात की वजह से मुतासर हुए हैं। तो उनका यही भी कहना था कि आवाम को, सिविल सोसाइटी को, सियासी समाजी अफराद को, इंतज़ामिया को मिलजुल कर जो है ज़िला ठट्टा में जो मावा गुटखा जो फ़रोख्त हो रहा है, इसको बंद करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। कैमरा टीम के साथ जाहिद अमीर जोके के साथ ताज़ा गोल, न्यू प्लस, ठट्टा सिंध।